आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम। जैसा आप सबको मालूम है, जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है वो 15 जून यानी कल कंडक्ट होने जा रहा है। अगर हम बात करें यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो जैसा लास्ट ईयर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के द्वारा यूपी बीएड का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो इस बार भी यूपी बीएड का एग्जाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। आइए आज हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एग्जाम किस पैटर्न पे होने वाला है, एग्जाम टाइप्स क्या होंगे, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो जाए हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। हमारे यूनिवर्सिटी में बात करें या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बात करें, क्योंकि अगर बात किया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बीएड करने वाले थे ये अपने पूर्वांचल के क्षेत्र होते हैं। अगर आप पूरे यूपी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बीएड करने वाले बच्चे कहाँ के आते हैं, पूर्वांचल के आते हैं। इसलिए सबसे बड़ी डिसीजन हम लोग क्वेश्चन पेपर्स को करने में क्या गलती करते हैं, अगर छोटी सी गलती हो जाती है हमारे रैंक्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, मन चाहा कॉलेज नहीं मिलता। इन सभी चीज़ों को आज हम ध्यान से डिस्कस करने वाले हैं, हर एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड में हर एक चीज़ लिखा हुआ है, आपकी एग्जाम टाइमिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस के आपके हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, इसके साथ नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होने, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने फाइट करने वाले हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, साथ ही साथ कितने डिस्ट्रिक्ट्स में और कितने सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट कराएं। और सबसे पहले मजबूत और इम्पॉर्टेंट बात कर सकते हैं, बच्चों को अभी तक मैक्सिमम बच्चों के ही मालूम हमारा सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, पेपर में कितने सेक्शंस में होने वाले हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे क्वेश्चन पेपर में जो ओएमआर शीट भरनी है, कैसे ओएमआर शीट को हम फिल करेंगे, एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, हमें किन चीज़ों को लेके जाना है, क्या इंस्ट्रक्शन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, हर एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, साथ ही साथ आपको आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाली, आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली, काउंसलिंग कितने फेज में होने वाला है, आपका बीएड में फीस कितनी लगने वाली है, हर एक चीज़ को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम आने पे। तो आइए बच्चों आज का वीडियो बात करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपकी 15 जून 2023 को कंडक्ट होने वाली। आपकी जो एग्जाम टाइमिंग होगी, एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में कंडक्ट होने वाला है। जो फर्स्ट शिफ्ट होगी 9 AM to 12 PM और सेकंड शिफ्ट होगा 2 PM to 5 PM। अभी तक अगर बात करें सभी बच्चों के पास एडमिट कार्ड आ गए और एडमिट कार्ड में ये सब चीज़ें मेंशन है। लेकिन ये वीडियो बनाने का रीज़न ये कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरल नॉलेज में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो सब्जेक्ट्स लिखा है हमारा कौन सा सब्जेक्ट्स होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछने लगा। इसलिए हमको लगा कि आपके एग्ज़ाम के कुछ मिनट्स पहले ये वीडियो अगर हम आपको दे देते हैं, मे बी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स भी हम आपको देंगे कि आपके एग्ज़ाम में हो सकता है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा हमने आपको बताया कि जो आपकी यहाँ पे टाइमिंग होने वाली है, क्या है टाइमिंग, आप 9 to 12 और 2 PM to 5 PM आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद की बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर बात करें आपका जो पेपर है 2 शिफ्ट में होने वाला है, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। अगर शिफ्ट फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और शिफ्ट सेकंड में भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। अगर शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम की बात करें, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है जनरल लैंग्वेज नॉलेज एंड लैंग्वेज, जनरल नॉलेज जहाँ पे आपकी सामान्य जानकारी जो होती है, सामान्य ज्ञान जो होता है उसका एग्जाम, प्लस लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश होती है, लैंग्वेज में आपको क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। अब इसमें से हिंदी और इंग्लिश में किसी एक का आपको चॉइस करना होगा। यदि आप हिंदी करना चाहें तो हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश करना चाहें तो इंग्लिश को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। दोनों के 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप टाइमिंग की बात करेंगे तो 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन टोटल करने हैं। तो कितने 3 घंटे में 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, 180 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। लगभग 1.5 मिनट आपको पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं या उससे अधिक का समय आपको मिल रहा है। तो आप एकदम आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को करिएगा। इसके साथ अभी हम बताएंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है। क्वेश्चन
जैसे अटेम्प्ट कैसे करते, क्योंकि बहुत से बच्चों क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। क्या एग्जाम में सभी क्वेश्चंस करने जरूरी है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों पे भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर बात करें शिफ्ट सेकंड में भी आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड, जहाँ पे अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट्स, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स को चॉइस करेंगे, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं साइंस के सब्जेक्ट को चॉइस करेंगे, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट को चॉइस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, दोनों का मिला के आपके कितने हो गए 200 क्वेश्चन, कितने हो गए 200 क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के होने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस आपके कितने नंबर के होने वाले हैं 2 नंबर का। अगर हम बात यहाँ पे कर लें तो आपकी जो मैक्सिमम मार्किंग बनती है वो कितने की बनेगी 400 की मैक्सिमम मार्किंग होने वाली है। कह सकते हैं कि जो आपका बीएड एग्जाम है वो टोटल 400 नंबर का कंडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आप सबके लिए इस बार बनाया गया है, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। कह सकते हैं कि यदि 1/3, तो अगर आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.66 मार्क आपका पर क्वेश्चन डिटेक्ट होने वाला है यदि आप गलत करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 चॉइस होते हैं, क्वेश्चंस में अटेम्प्ट किया तो वहाँ पे आपके नंबर्स क्या हो सकते हैं, सही होने पे नंबर मिलेगा, गलत होने पे नंबर कट जाएगा। यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको नंबर नहीं कटने वाला है, तो वो आपका क्या होगा, वो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन पे चले जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है, और ना ही नंबर मिलने वाले हैं। तो कह सकते हैं क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है आप छोड़ सकते हैं, आएगा तो आप करेंगे, सही होगा तो नंबर मिलेगा, गलत होगा तो नंबर कटेगा। इसके बाद अगर हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो जो इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 4,72,882 बच्चों ने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है। कितने बच्चे, 4,72,882 लड़कों ने एग्जाम आप कह सकते हैं फॉर्म भरे हुए हैं, जहाँ पे आपके 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 1108 सेंटर पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो 75 जिला के 1108 सेंटर पे 4,72,882 स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं। ये अभी तक हो गया आपके बीएड एग्जाम में, बीएड एग्जाम के बारे में। अब हम बात करते हैं कल के लिए, कल आपको क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबके लिए हो सकते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स देने के बाद वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। आप सबसे पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, जो चीज़ें हमने आपको बताया वो सब आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आप ओएमआर शीट मिलेगी, क्या मिलेगी, ओएमआर शीट। अब ओएमआर शीट को आपको फिल करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी वहाँ पे आप जानते हैं आपको 4 ऑप्शन होंगे, जो कर सकते हैं A, B, C और D एक क्वेश्चन के। अब वहाँ पे भी आपके ऑप्शंस A, B, C, D होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A, B, C, D यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे जो सर्कल करना होगा, जो गोला करना होगा, आप किस प्रकार से सर्कल बनाएंगे, आप इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे तो वहाँ पे कंप्लीट आपको ये कह सकते हैं फिल हो सके। यहाँ पे आप किसी प्रकार इस प्रकार सर्कल बना के नहीं छोड़ेंगे, या इस प्रकार का सर्कल बना के नहीं छोड़ेंगे, या यहाँ पे सही और गलत का निशान नहीं लगाएंगे। आप सर्कल इस प्रकार का बनाएंगे जहाँ से कंप्लीट गोल फिल हो जाए, ठीक है, कंप्लीट ये सर्कल फिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, अब आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। बच्चों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आता ही नहीं मैक्सिमम। देखिए क्वेश्चंस अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है तो सबसे पहला पॉइंट, आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपको आंसर आ रहा है उसमें किसी प्रकार की सोचने और विचारने की बात नहीं होती, तुरंत आप जो भी ऑप्शन सही है आप वहाँ पर उसके साथ जा सकते हैं। सेकेंड, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन हो सकता है, या कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप जब भी पेपर देखिएगा उसमें सबसे एक होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है जहाँ पे आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं। जैसे अगर आपके पास A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शंस में भी आपको क्या हो सकता है, अब 4 ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे पर क्वेश्चन सही होने की परसेंटेज कितना है, 25%। कितना, एक ऑप्शन का सही होने का परसेंटेज कितना है, 25%। यदि आपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है ये पहला ऑप्शन तो नहीं सही हो सकता, ना ही फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है, आंसर ये आंसर नहीं हो सकता। तो अगर आप वहाँ से क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं।
जहाँ पे अगर आपको मेथड चॉइस मिल गया, पहला दूसरा नहीं हो सकता, अब तीसरे या चौथे में कन्फ्यूजन है, तीसरे चौथे कन्फ्यूजन है, देन आपको जो सबसे सही आंसर लगे आप उसके साथ जाइएगा। एलिमिनेशन मेथड्स आप देख सकते हैं आपके बड़ी बड़ी एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी दे देता है। लोगों को थिंकिंग एबिलिटी की वजह से आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यानपूर्वक ये भी रखिएगा कि आप अभी बताएं आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाले, आप एक्साइटेशन में या एक्साइटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। आप यहाँ पे लास्ट और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट कॉलेज अगर हम बात करें पूरे यूपी में, जैसा अभी हमने बताया लगभग 1,80,000 सीट है। कितने हैं? 1,80,000 सीट्स आपके पूरे यूपी में, जहाँ पे आपके गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के आपके पास 1,80,000 सीट हैं, जहाँ पे अगर सिर्फ हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें सिर्फ आपके 10,000 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? 10,000 कर सकते हैं, लगभग 1,70,000 सीट्स आपके प्राइवेट कॉलेज में हैं। अब यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस बता देते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस होती है सिर्फ आपकी 10,000 होती है, और प्राइवेट कॉलेज में आप कह सकते हैं 1,000 के आसपास होती है, लगभग 53,000 के आसपास हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से समझ सकते हैं बीएड करने में क्या डिफरेंस होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको 53,000 रुपये फीस देनी होती है और गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 रुपये फीस देनी होती है। तो आपको रैंक कितने रैंक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? अगर हम बात करते हैं रैंक में, अगर आपका रेट है तो आपका जो रैंक होना चाहिए लेस देन 8,000 रैंक होना चाहिए, देन आप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो लगभग आप यहाँ पे 10,000 रैंक तक आप क्या पा सकते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी स्टूडेंट्स हैं तो देन आप कर सकते हैं, या आपका रैंक जो होगा 15,000 रैंक तक के इस कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट जो पूर्वांचल के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के बीएड करते हैं। तो अगर हम जौनपुर में बात करें, यदि आपको टीडी कॉलेज पाना है, यदि आपको टीडी कॉलेज पाना है या आप कर सकते हैं हमें राज कॉलेज से बीएड करना है, तो टीडी कॉलेज पाने के लिए आपका जो रैंक होना चाहिए लेस देन 1,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 1,000 रैंक होगा, देन आप टीडी कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, राज कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, मणियाहू पीजी कॉलेज से बीएड कर सकते हैं। उसके लगभग आपको लेस देन 1,000 रैंक लानी पड़ेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लाए हैं, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।